2016 में वादा किया गया था, प्रधानमंत्री ने किया, किसानों की आय दोगुनी होगी। 2022 चला गया, 31 दिसंबर चली गई। किसानों की आय, सरकार का आंकड़ा है एनएसएसओ का, 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी है। दर 2014 से पहले ही हुआ। सारे कानून आप बदल सकते हैं, ये कानून नहीं बदलेंगे। रिसोर्सेज कहां पर है आपके केंद्र पास? सरकार के पास से फंड फ्लो कहां आ रहा है? 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था 2014 में देश पर, 67 सालों में, और पिछले 9 सालों में वो कर्जा बढ़कर 147 लाख करोड़ हो गया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। के शर्मा, आपको कि ममता अखिलेश के रुख में थोड़ी नरमी आ रही है, ये विपक्षी गठबंधन बन ना जाए, जो केसी त्यागी लगातार कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, बिहार में तो एक उम्मीदवार उतारेंगे बीजेपी के खिलाफ हम और पस्त कर देंगे बीजेपी को, ये परेशानी का सबब है या ये केजरीवाल की बात, कांग्रेस की कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद और उत्साह, वो आपको थोड़ा सुकून देता है? You are a good question. संदीप भाई, मैं तो आपकी डिबेट में हंस ही सकता हूँ आज के दिन में। त्यागी साहब आशावान हो सकते हैं, होना भी चाहिए। एक कमेंट्स केवल मैं कह दूं, त्यागी साहब कह रहे थे हम तो बड़े उदार हैं। जनाब, आप उदार नहीं हैं, अवसरवादिता है आपकी। उदारता आपने नहीं दिखाई है, अपनी अवसरवादिता दिखाई है। रुको जरा, सबर करो। के अवसरवादिता तब नहीं होती, ये बाप बेटी ने भ्रष्टाचार में पूरा लूट लिया राज्य को, उसी के साथ कश्मीर में, मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ, आप सरकार बना लेते हैं। ये ऐसे ही शब्द आप उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के लिए इस्तेमाल करते हैं, भूल जाते हैं कि उनको वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनाया था, उमर अब्दुल्ला को। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। न्यूज़ 24 की निष्पक्ष, निडर और प्रखर एंकर संदीप चौधरी और बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस प्रवक्ता को संदीप चौधरी ने लाइव डिबेट में ही व्याख्या उतर कर रख दी। दरअसल ये डिबेट हो रहा था कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस को बम्पर जीत मिली उसको लेकर। इस डिबेट में भाजपा प्रवक्ता बार बार ये सवाल कर रहा है कि कांग्रेस ने जो वादा किया है कर्नाटक चुनाव के अंदर हर महीने जो पैसा देने की बात कर रहा है उसकी एक्सपेंडिचर कहाँ है, कहाँ से लाएगा ये पैसा। ये सवाल सुनने के बाद संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा पलटकर सवाल, मोदी सरकार ने जो 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को हर महीने दे रहा है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर बीजेपी कुछ भी करे तो वो जन कल्याण, और विपक्षी पार्टी अगर कुछ भी दे तो वो मुफ्त की रेवड़ी हो गई। और पूछा कि मोदी सरकार ने कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया, फिर भी देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर 2014 तक जितना कर्जा लिया था उससे 2 गुना कर्जा मोदी सरकार ने इस 9 साल में लिया। अगर मोदी सरकार आने के बाद ही देश में विकास हो रहा है तब कर्जा क्यों 2 गुना बढ़ गया? जब भाजपा प्रवक्ता से ये सब सवाल पूछा तब वो संदीप चौधरी को लेकर पर्सनल कमेंट तक करने लगा। फिर दोनों के बीच का घमासान हुआ। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप शिवसेना के लिए क्या कुछ कहते हैं? शिवसेना के ही लोगों को तोड़कर आप सरकार बना लेते हैं महाराष्ट्र में, तो अवसरवादिता की परिभाषा आजकल अपने अपने सहूलियत के हिसाब से हो रही है क्या? ये हुई ना बात। नहीं संदीप जी, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या कांग्रेस ने मुफ्ती के जी से आप सरकार नहीं बनाई थी? हाँ, वो जायज था। मतलब इस समाज में सभी नंगे हैं। अवसरवादिता की बात हो जाएगा, आपकी डिबेट इधर से इधर है। नहीं, मैंने तो केवल मैंने त्यागी साहब के लिए इसलिए केवल बताया कि अवसरवादिता तो उनकी स्पष्ट है। अच्छा, 9 महीना पहले, साल भर हुए उन्होंने पार्टी बदल के सरकार बनाई है। वहां पर तो चुनाव हमारे साथ लड़े हैं वो, लेकिन बाद में बनाई है। अब ये उनका एक बहाना हो सकता है कि पीठ में खंजर भोंक रहे थे, ये कर रहे थे, और डायलॉगबाजी तो हो सकती है, लेकिन जब आप ये कर रहे थे तब आपको जब गठबंधन किया, और एक बार थोड़ी ना तोड़ा है आपने गठबंधन। 17 साल में आप कई बार पलटे हैं ना इधर से उधर, तो ऐसा तो नहीं है कि आप कई बार आरजेडी के साथ भी गए फिर इधर भी आए। मेले बाबू तो बुला ले दिया। 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के केवल एक सीट है, एक। और इसके अलावा जो है सिर्फ केरला एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट पर है। अब आप ये बताइए कि 200 सीट जो कह रहे हैं कांग्रेस को लड़ने के लिए, तो 200 सीट वो यहां लड़ेंगी ना।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वही मजबूती बरकरार किए हुए हैं क्या? बिल्कुल। अब आप 2018 का उदाहरण देंगे कि वो 3 राज्य कांग्रेस जीत गई थी, पर हम लोकसभा में हम पलट देते हैं खेल, पर राजनीति का खेल भी पलट रहा है क्या? 130, 35, 40, 150 से नीचे सीटों की आप बात नहीं कर रहे थे, 65 सीटों पर आप सिमट गए कर्नाटक में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और ऐसे मुद्दों पर, जिन मुद्दों को आपकी यूएसपी माना जाता था, उन्हें बजरंग बली और हिंदू मुसलमान करने की आपने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उन्होंने आपकी नैया डुबो दी। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है। नहीं, ठीक है, एक जनता का जनादेश है, उसे हमने स्वीकारा है निश्चित तौर से, लेकिन हमारा वोट परसेंट वहां से खत्म नहीं हुआ ना सर। 36% पिछली बार भी थे, 36% इस बार भी है, इंटैक्ट है। उसी जो है कर्नाटका से हम 28 में 26 सीट लोकसभा की जीत कर आए हैं, और जनता ने हमें मैंडेट दिया है वहां से। नहीं, दक्षिण पर बीजेपी मुक्त हो गया विधानसभाओं के मामले में। नहीं, विधानसभा ऐसा नहीं होता है सर, राजनीति से जो है, राजनीति के जो पार्टी वो खत्म होती है। एक विधानसभा हारने से पार्टी नहीं खत्म हो जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। विधानसभा आपके साथी भी लगातार कम होते जा रहे हैं, साथी भी कम हो गए, आपके बड़े बड़े घटक सब चले गए। सबसे बड़ा घटक, अब वो एकनाथ शिंदे गुट को छोड़ दें तो सबसे बड़ा घटक आरएलजेपी है आपका। उसके बाद तो जो घटक हैं, या तो एक सीट है या सीट ही नहीं है, नाम के घटक हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये भी एक हकीकत है। नहीं संदीप जी, एक मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं आपकी एक विश्लेषण पर भी। तो है 2014 में हम लोग 282 सीट जीत कर आए, सहयोगी दलों के साथ आए। उस समय भी शिवसेना हमसे अलग लड़ी थी ना। ठीक है। 2019 में हम 303 सीट लेकर आए, और उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उसमें इसके बाद भी हमें अपने सहयोगी उसमें समर्थन मिल जाता है ना, जो सहयोगी दल होते। सुन लीजिए, आपने सही बात कही, एक मिनट रोक रहा हूं। देखिए, बड़े राज्य होते हैं। 2019 में शिवसेना आपके साथ थी ना महाराष्ट्र में, तो वो साथ में जी जुड़ जाता है वो अरिथमेटिक। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बिहार में आप जेडीयू के साथ लड़े ना, तो 40 में से 39 जीत पाए, तो जेडीयू का वोट बैंक भी आपकी तरफ आया। यही काम पंजाब में भी हुआ। इन चीजों को आप इग्नोर थोड़ा कर सकते हैं। ये बड़े घटक अब आपके साथ नहीं है। अभी जवाब दो। सर, संदीप भाई एक चीज मुझे एक समझा दीजिए आप, कि जो 39 सीट जीते, जिसमें 16 सीट जेडीयू जीती, वो क्या किसके बल पर जीती? आपके बल पर। मानता हूं मैं ये। इसी बात को पलट के पूछूं, हाँ, कि क्या नहीं, क्या मोदी जी के नेतृत्व में वोट मांगा गया या नीतीश कुमार के वोट नाम पर मांगा? पर दोनों वोटों का जुड़ाव हुआ ना, उनमें से एक दबाव हट गया आपके साथ। सुन लीजिए, तू समझा? हाँ, मोदी जी के नेतृत्व पे ही हमारा हुआ। नीतीश जी के नेतृत्व में लड़े तो जेडीयू कहां पहुंच गई और हम कहां निकल गए। तो मतलब आपको चिंता का कोई सबब आपके सामने पेश नहीं आ रहा है। संजय सराफ, आप भी इतने ही मुतमईन हैं जितने आपके बिग ब्रदर इस एनडीए गठबंधन में बीजेपी मुतमईन दिख रही है या ताल ठोक रही है? देखिए संदीप जी, मुतमईन तो हम लोग हैं, यहाँ तो कोई शक नहीं है। जहां आपने अभी, मैं पहले इस पर बात करना चाहता हूं, जब आपने जेडीयू की बात की, 2014 में जेडीयू हमारे साथ नहीं थी, फिर भी हमने 40 में से कितनी सीटें निकाली। 2019 में जेडीयू हमारे साथ थी, तब आप 39 की सीटों की बात कर रहे हैं। हमने तो 38 सीटें 2014 में भी निकाली जेडीयू के बगैर में। तेरा तो गेम बजाना पड़े। कर्नाटका में जो उन्होंने ट्रैप किया हम लोगों को, एनडीए को ट्रैप किया बजरंग बली और उसके नाम पर, इसमें आई रियली गिव देम फुल पॉइंट्स फॉर दैट, बट दैट इज नॉट द फाइनल वर्जन। उससे हम लोग ट्रैप नहीं हो गए। हम लोगों ने कांग्रेस के 5 पॉइंटों पर डिस्कशन, डिबेट करना था कर्नाटका में। आपके पास पैसा कहां पर है? आप जो पैसा आप 2000 रुपए महिला को देंगे, आप फ्री केजरीवाल की तरह बिजली देंगे, आपके पास फंड फ्लो कहां से आ जाएगा? अभी बता है भाई, अभी बता है। रिसोर्सेज कहां पर है आपके पास? केंद्र सरकार के पास से फंड फ्लो कहां आ रहा है? 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है। संजय भाई, एक मिनट। संजय भाई, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था 2014 में देश पर, 67 सालों में, और पिछले 9 सालों में वो कर्जा बढ़कर 147 लाख करोड़ हो गया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अपने गिरेबान में भी झांकिए जब ये रेवड़ी बनाम जन कल्याण की बात करते हैं।
संदीप जी जिसको चीफ मिनिस्टर बनाने वाले हैं उसके टाइम में देखिए उसकी एरोगेंस को लेकर और साथ में उसके टाइम में कितना कर्जा पड़ा है। 1,30,000 करोड़ का कर्जा खाली आपके कर्नाटक है, आप चेक करिए गूगल में। जब ये चीफ मिनिस्टर थे 2018 तक, देखा धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। रिसोर्सेज संदीप जी कहां से आ जाएंगे? तो बीजेपी भाग क्यों गई? आप ठीक कह रहे हैं, ये चर्चा क्यों नहीं की? ये चर्चा क्यों नहीं की? या चर्चा की जाएगी तो महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारे मुद्दे फिर वो मुख्य धारा पर आ जाएंगे। संदीप जी सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर है कर्नाटक। कर्नाटक के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उनको फ्री बिग नहीं चाहिए। कोई सेंसेस बात 2,000 रुपए हर महिला को देंगे हेड ऑफ द फैमिली, 1,500 रुपए हर अनएम्प्लॉयड यूथ को देंगे, डिप्लोमा होल्डर को 3,000 रुपए हर एक एजुकेटेड यूथ को देंगे। वो रिसोर्सेज आएंगे कहां से? वो मैं बताता हूं, एक मिनट संजय भाई, एक पलटकर सवाल है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीजेपी ने ही कैलकुलेट किया कि 1,05,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार हो जाएगा, डूब जाएगा कर्जे में। तो 10,09,513 करोड़ रुपए जो बट्टे खाते में डाल देती है सरकार, एनपीए डिक्लेयर कर देती है, वो पैसे कहां से आते हैं? ये तो 1,05,000 की बात, वो तो 10,09,513 करोड़, ये तो सदन में बताया है सरकार ने। जवाब दो। नहीं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को अगर आप देखेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जब क्रिएट किए जा रहे हैं, एक तो एनपीए अगर हो गए तो रूल्स रेगुलेशन चिदम्बरम जी के टाइम से है, मनमोहन साहब के टाइम से, 2014 से पहले ही हुआ। सारे कानून आप बदल सकते हैं, ये कानून नहीं बदलेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नहीं, इसमें खाते बदलने की कहां बात है? खाते बदल ये अगर आप आज हमारे सरकार पर डाल रहे हैं, हमने जी माफ कर दिया। इससे पहले चिदम्बरम जी का देख लिया, मनमोहन सिंह साहब का देखे, इसीलिए तो आपको 2 बार सत्ता दी जनता ने। ये तो कंट्री को अगर चलाना है, अगर कुछ बिजनेस पर्सन जो कंट्री इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी लेके आते हैं, उस इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को स्टैंड करने के लिए एक सपोर्ट दिया जाता है, उनको कौन सा फ्री किया जाता है? समझ रहे हो आप? 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा था, मतलब 2022 तक होना था। 27 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है। 2016 में वादा किया गया था, प्रधानमंत्री ने किया, किसानों की आय दोगुनी होगी। 2022 चला गया, 31 दिसंबर चली गई, किसानों की आय, सरकार का आंकड़ा है एनएसएसओ का, 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी है। चूतिया बनाया तुमको। संदीप जी काम तो हो रहा है ना। अब हम लोग सब लोग कहेंगे कोई भी काम नहीं हो रहा है, कौन कह रहा है? 2-2 हजार ये कौन कह रहा है?